अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद यासिर यासीन आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, एक भाई का सवाल था कि हज से वापसी पे सामान को किस तरह से पैक करना है, इसके बारे में एक वीडियो बना दें। तो देखें, हज और उम्रा पे जाने वाले बहुत से लोगों के जहनों में ये चीज़ें होती है कि आखिरकार सामान को पैक किस तरह से करना है, ताकि आपको एयरपोर्ट पर कोई मसला ना हो और आपको वहाँ पर जाकर सामान ना खोलना पड़े। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि तमाम एयरलाइंस में जो मुसाफिर सफ़र करेंगे हज से वापसी पर, उन्होंने अपनी अपनी एयरलाइन के हिसाब से कितने लगेज बनाने हैं और उनमें कितना कितना वज़न उन्होंने रखना है। और इसके अलावा हैंड कैरी में आप कौन सा सामान रख सकते हैं, कौन सा सामान नहीं रख सकते, और लगेज में आप कौन सा सामान रखेंगे। और एयरपोर्ट से जो आपको आब ज़मज़म की बोतल मिलेगी, वो आपने किस तरह से पैक करके सबमिट करवानी है। और इसके अलावा अगर आप ख़ुद से कुछ बोतलें भरकर आब ज़मज़म की लाना चाहते हैं, तो उनको आपने किस तरह से पैक करना है कि ताकि उनको एयरपोर्ट पे निकाला ना जाए और आपकी वजह से फिर दूसरे लोगों के लगेज भी ना खोले जाएं। तो इन तमाम मालूमात को सही तौर पर हासिल करने के लिए आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना, वरना इनमें से कोई भी अहम चीज़ आपसे मिस हो सकती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल वाली बटन पर क्लिक कर दें, ताकि हज और उम्रा से रिलेटेड हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो देखें, हर एयरलाइन जो अपने मुसाफिरों को वज़न अलाउ करती है, उसकी मिकदार मुख्तलिफ होती है। अब जैसे सऊदी एयरलाइन है, वो तकरीबन 46 kg यानी कि 46 किलो वज़न अलाउ करती है एक मुसाफिर को, और इसके अलावा 7 किलो का आपके पास हैंड कैरी भी होगा। इसके अलावा PIA है, जैसे वो कभी 30 kg, कभी 35 kg और कभी 40 kg वेट अलाउ करती है। और इसी तरह से जो दूसरी एयरलाइन है, वो भी मुख्तलिफ वेट अलाउ करती हैं अपने मुसाफिरों को। तो आपने ये चीज़ नोट करनी है कि जैसे सऊदी एयरलाइन है या कोई और एयरलाइन है जो 50 kg, 46 kg या 40 kg वेट अलाउ करती है, तो आपने ये चीज़ जहन में रखनी है कि वो इतने kg का आपने एक ही लगेज अपना तैयार नहीं करना है, बल्कि आपने 2 लगेज तैयार करने हैं। और अगर फ़र्ज़ करें आपकी सऊदी एयरलाइन है, तो अगर उसके ऊपर टिकट के ऊपर मेंशन भी होगा कि 23 kg, 23 kg 2 बैग्स, तो आपने 23 किलो के 2 बैग तैयार करने हैं, ये याद रखिएगा। ऐसा नहीं होगा कि एक बैग में आप 24-25 किलो कर दें और दूसरे में आप 21-22 किलो कर दें कि टोटल आपका वज़न 46 किलो हो गया। ऐसा नहीं करना। 23 किलो से ऊपर किसी भी लगेज का आपका बैग नहीं होना चाहिए अगर आपकी एयरलाइन आपको 46 kg अलाउ करती है। और अगर कोई एयरलाइन आपको 50 kg अलाउ करती है और आपके टिकट पे लिखा हुआ है 25 kg प्लस 25 kg, तो फिर आपने अपना तो आपके पास जो 2 बैग होंगे, उनमें से किसी भी एक बैग का वज़न 25 किलो से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर 25 किलो से ऊपर हुआ तो उस बैग को वहाँ पर खुलवा कर उसमें से सामान निकाल लिया जाएगा। और इसी तरह से अगर कोई 40 kg वाली आपकी एयरलाइन है, तो वो भी अपने टिकट के ऊपर देखें कि उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा वेट कितना अलाउ किया है एक बैग का। अगर 20-20 किलो का है, तो फिर आपने एक बैग का वज़न 20 किलो ही करना है, इससे ज़्यादा आप नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ ये कि अब जिन लोगों के पास एक ही लगेज है, उन्होंने परेशान नहीं होना कि वो दूसरा बैग अब मक्का से परचेज़ करें या मदीना से परचेज़ करें। देखो, उसको परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपने करना यह है कि वहाँ से आपको किसी भी शॉप से आप काटन परचेज़ कर लें। वो आपको 2-3 रियाल में या 5 रियाल में आपको एक काटन मिल जाएगा। और उस काटन में आपने अपनी खजूरें वगैरह या कुछ कपड़े या कुछ और चीज़ें जो हैं जो उसमें आप रख सकते हैं, उसको अच्छी तरह से पैक करें और उसको अच्छी तरह से फिर बाद में रैप कर दें रैपिंग शीट के साथ, और ऊपर उसके टेप लगा दें। तो इस तरह से वो भी आपका एक आइटम तैयार हो जाएगा और दूसरा आपके पास लगेज होगा, कुछ सामान अपना उसमें आप रख लें। दूसरी चीज़ ये कि काटन कहाँ से लेना है, तो जिस शॉप से आपने खजूरें लेनी हैं उससे कहें कि हमें एक काटन भी साथ दें, और उस काटन में फिर आपने अपनी खजूरें रख लेनी हैं। और देखें, आपके पास वापसी का एयर टिकट होगा, उस टिकट के ऊपर हर एयरलाइन का वेट मेंशन होता है कि कितना वेट आपको अलाउ है। तो देखें, जो आपका सामान होगा, आपके लगेज का जो वज़न है, वो भी आपके सामान के साथ ही होगा। ऐसा नहीं है कि आपने टोटल सामान अपना 46 किलो करना है और आपका जो काटन होगा या आपका जो बैग होगा उसका वज़न अलग। आपने सामान काटन में या बैग में डाल के फिर उसका वज़न करना है। अगर 200-300 ग्राम ऊपर होता है तो बाज़ औक़ात उससे तो वो छोड़ देते हैं, लेकिन अगर 1 किलो, 700 ग्राम, 800 ग्राम इतना अगर ज़्यादा होता है तो उसे वो निकलवा लेते हैं। और देखें, आपने अपने ये बैग
पहले ही तैयार कर लेने हैं। अपने टिकट को पहले आप चेक कर लें, उस हिसाब से अपना सामान आपने पैक करना है कि कितने लगेज आपने बनाने हैं। क्योंकि अगर आपको एयरपोर्ट पे कोई मसला बना तो याद रखें कि जो कार्टन आपको मक्का में या मदीना में शॉप से फ्री मिलेगा या 2-3 रियाल का मिलेगा, तो वहाँ पर आपको वो एक कार्टन 40 से 45 रियाल में पैक होगा आपका, ये याद रखिएगा। यानी कि अच्छी खासी अमाउंट आपसे वो चार्ज करेंगे। तो इसलिए अपने लगेज अपनी होटल से ही अच्छे तरीके से आप तैयार करके लेकर जाएं। दूसरी चीज़ ये कि हैंड कैरी में आपने कौन कौन सा सामान रखना है। तो देखें, आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपने अपने हैंड कैरी में रखने हैं। मोबाइल के चार्जर वगैरह और पावर बैंक वगैरह ये चीज़ें आपने अपने हैंड कैरी में रखनी है। खाने पीने की अगर कोई हल्की फुल्की चीज़ें आपके पास हैं तो वो आप रख सकते हैं, लेकिन पानी की बोतलें आपने हैंड कैरी में नहीं रखनी, क्योंकि अक्सर औकात पानी की बोतलों को निकलवा देते हैं। इसके अलावा ज़ेवरात या फैंसी अशिया अगर कोई है जो नाजुक हैं, टूटने वाली हैं, वो आप अपने हैंड कैरी में रख लें, क्योंकि अपने ज़ेवरात वगैरह कभी भी आपने लगेज में नहीं रखने, क्योंकि अगर वो खोले गए तो हो सकता है कि कोई वो चीज़ें आपकी मिस हो जाएं। इसके अलावा जो आपकी मेडिसन है वो आपने अपने हैंड कैरी में रखनी है, और मेडिसन की कोई बहुत ज़्यादा बड़ी मिकदार ना हो। अगर आपने वहाँ से कोई मेडिसिन वगैरह परचेज़ की हैं तो वो आपने फिर लगेज में रखनी है। लेकिन अगर जो आपकी इस्तेमाल की हैं कि जो आपने जद्दा या मदीना एयरपोर्ट से आपने ट्रैवल करना है अपने मुल्क के लिए, तो उस टाइम तक जो आपने मेडिसिन यूज़ करनी है वो आप अपने हैंड कैरी के अंदर रखें। और कुछ चीज़ें खुश्क मेवाजात या ड्राई फ्रूट्स वगैरह वो, और कुछ चीज़ें अगर आप खाना चाहते हैं, खजूरें या ड्राई फ्रूट्स वगैरह, तो वो आप अपने हैंड कैरी में रख सकते हैं। इसके अलावा कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपने हैंड कैरी में नहीं रखनी। तो देखें, छुरी, चाकू या कैंची, ये चीज़ें आपने अपने हैंड कैरी में नहीं रखनी है। नेल कटर वगैरह ये चीज़ें भी नहीं रखनी, क्योंकि ये सब चीज़ें धाती औजारों में शुमार होती हैं। और आग जलाने वाली कोई भी अशिया, जैसे बहुत से लोग सिगरेट वगैरह पीते हैं तो उनके पास लाइटर वगैरह होते हैं, तो ये चीज़ें भी आपने उसमें नहीं रखनी है। और लिक्विड वाली कोई भी अशिया आपने उसमें नहीं रखनी है अपने हैंड कैरी में। हाँ, 100 ml तक की अगर कोई आपके पास बोतल है तो वो आप रख सकते हैं, जैसे कोई परफ्यूम या इतर वगैरह हैं वो आप उसमें रख सकते हैं। लेकिन अगर कोई बड़ी बोतल है आपके पास जिसमें लिक्विड है, शैम्पू, लोशन वगैरह, तो वो चीज़ें आपने अपने लगेज में रखनी है, जो आपने बैग जमा करवा देना है। यानी कि लिक्विड वाली कोई भी चीज़ आपने अपने हैंड कैरी में नहीं रखनी, क्योंकि उनके लीक होने का ख़तरा है और फिर वो आपके लिए मसले मसाइल बन सकते हैं, इसलिए वो उनको अंदर जाने ही नहीं देंगे। और सफरी जाए नमाज वो आप अपने हैंड कैरी में रख लें, क्योंकि रास्ते में अगर आपको किसी जगह पर नमाज का टाइम हो जाता है तो फिर आप अपना जाए नमाज निकाल कर नमाज अदा कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी जितनी भी चीज़ें होंगी आपकी वो आपने अपने लगेज में रखनी है। कपड़े वगैरह आप हैंड कैरी के अंदर रख सकते हैं, लेकिन जो ममनुआ चीज़ें हैं वो आपने अपने हैंड कैरी में नहीं रखनी। और देखें, किसी से कोई चीज़ें लेकर अगर आप आते हैं तो उनको पहले अच्छी तरह से तसल्ली कर लें कि वो चीज़ें अलाउ हैं सफ़र के लिए, क्योंकि बहुत से लोग आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी दे देते हैं कि जो अलाउ नहीं होती हैं दौरान सफ़र, तो वो चीज़ें आपने अपने बैग में या हैंड कैरी में नहीं रखनी है। इसके अलावा देखें, 5 लीटर की आब ज़मज़म की बोतल आपको एयरपोर्ट से मिलेगी, वो तकरीबन 13.5 रियाल में या 12.5 रियाल में आपको मिलेगी। तो एक पासपोर्ट पे आपको एक बोतल मिलेगी और वो बॉक्स के अंदर पैक होगी। तो आपने ये गलती नहीं करनी कि वो मार्केट से परचेज़ नहीं करनी है, क्योंकि मार्केट से परचेज़ करेंगे तो उसके ऊपर बॉक्स नहीं होगा, और उसके ऊपर अगर बॉक्स ना हुआ तो वो एयरपोर्ट वाले आपसे सबमिट नहीं करेंगे और उसको वैसे लाने भी नहीं दिया जाएगा आपको। तो इसलिए आपने वो एयरपोर्ट से ही परचेज़ करनी है। जिस जगह पे आपको उतारा जाएगा वहाँ सामने ही वो केबिन बना हुआ है, तो वहाँ से आपको वो बोतलें मिल रही होंगी आब ज़मज़म की। और देखें, जो आब ज़मज़म की बोतल आपको एयरपोर्ट से लेनी होगी उसका वज़न आपके इस सामान में शामिल नहीं किया जाता है, वो एयरलाइन की तरफ से आपके लिए होता है। अच्छा, वो जो बॉक्स होगा उसके ऊपर सबसे पहले तो आपने अपना नाम लिखना है और उसके ऊपर अपना फ़ोन नंबर आप लिख दें। उसके अलावा इस तरह की आपके पास टेप होनी चाहिए, ये मार्केट से वहाँ से भी आपको मिल जाएंगी अगर आप पाकिस्तान से या अपने मुल्क से साथ नहीं लेकर गए हैं। तो आपने करना यह है कि उस कार्टन के इर्द गिर्द आपने 1-2 दफ़ा ये टेप्स लगा देनी है। मुख्तलिफ़ कलर्स में मिलती हैं, किसी भी कलर में आप ले लें। उसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप अपने एयरपोर्ट पर उतरेंगे और आपका सामान आ रहा होगा तो दूर से ही आप अपने पानी की बोतल को पहचान लेंगे, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं कि उनका सामान सारा आ चुका होता है, पानी की बोतलें नहीं आई होती। वो ये करते हैं कि वो किसी की भी पानी की बोतल उठाकर चलते बनते हैं कि हमारी कोई और ले जाएगा, कि हमारा सामान आया हुआ है, हम सिर्फ बोतल की वजह से रुके हुए हैं, तो वो किसी और की बोतल उठाकर चले जाते हैं। अब जिस भाई की बोतल वो ले जाते हैं वो क्या करता है कि वो आखिर तक इंतज़ार करता है, सारे मुसाफिर जा चुके होते हैं उस एयरलाइन के,
और वो बेचारा रह जाता है, और वो एक पानी की बोतल रह जाती है जो वो दूसरे छोड़ कर गए थे, और मजबूरन उसे फिर वो ले जानी होती है। तो पहली बात तो यह कि लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत से लोग फिर भी ऐसा करते हैं। तो इसलिए जब आप इस तरह की कोई टेप वगैरह कोई निशानी ऐसी लगा देंगे, कलरफुल टेप या कोई लिखाई उसके ऊपर, तो दूर से ही आपको पता चल जाएगा जब वो बोतलें आने लगेंगी आब ज़मज़म की कि वो हमारी बोतल है। तो अगर कोई उसको उठाने लगेगा तो आपको पता चल जाएगा कि हमारी बोतल को कोई दूसरा शख्स उठा रहा है, तो आप उससे जाकर ले सकते हैं कि ये हमारी है। इसके अलावा अगर आप खुद से वहाँ से कुछ आब ज़मज़म लेकर आना चाहते हैं तो देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह की बोतल में आप आब ज़मज़म भर के रखते हैं, तो आपने ये काम लाजमी करना है कि सबसे पहले उस बोतल को आप चेक करें कि उसका जो ये ढक्कन है, उसके यानी कि जो केप है, ये बिल्कुल टाइट होनी चाहिए। उसको इस तरह से आप दबा कर भी चेक करें कि उसमें से पानी या हवा ना निकलती हो, या वो ढक्कन जब उसको आप लगाएंगे, फुल घुमाएंगे, तो वो फ्री नहीं होना चाहिए बल्कि वो टाइट हो जाए। उसके बाद जब उसमें आप आब ज़मज़म भर लें तो इस तरह की टेप आपको बाज़ार से मिलेगी। तो इस टेप की मदद से आपने उसको इस तरह से एयर टाइट मज़ीद कर देना है, यानी कि उसको मज़ीद सील पैक आपने करना है इस तरह से, अच्छी तरह से, यानी कि आपने उसको सील बंद कर देना है। उसकी वजह क्या होगी कि पहली चीज़ तो ये कि उसकी जो केप थी वो भी मुकम्मल तौर पे टाइट थी, उसमें से पानी गिरने का जो ख़तरा था वो ख़त्म हो गया। मज़ीद उसको आपने टेप लगाकर सील बंद कर देना है ताकि उसमें से पानी ना निकले और उसकी केप खुलने का भी अंदेशा ख़त्म हो जाए। उसके बाद आपके पास जो आपके कपड़े होंगे या इहराम की चादरें हैं, और इसके अलावा आपके पास जो कपड़े होंगे या इहराम की चादरें हैं, हर एक बोतल को अलग अलग करके आपने उन कपड़ों में लपेटना है। कपड़ों में आपने इसलिए नहीं लपेटना कि आप कुछ छुपा कर लेकर आ रहे हैं, क्योंकि देखें वहाँ से आप छुपा कर कोई 1 ग्राम चीज़ भी नहीं लेकर आ सकते। कोई भी मंशियात या कोई भी चीज़ चोरी करके आप ला ही नहीं सकते, यह आपके वहमो गुमान में भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह यह है कि उनके स्कैनर और उनके सेंसर बहुत हाई क्वालिटी के हैं और वो काम करते हैं। हमारे मुल्कों की तरह नहीं है कि जो काम ही नहीं करते। तो इसलिए अगर आपने कोई भी ऐसी वैसी चीज़ वहाँ से लेकर आने की कोशिश भी की तो आप वहाँ पर पकड़े जाएंगे और आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई सऊदी कवानीन के मुताबिक होगी। तो कपड़ों में आपने इनको इसलिए लपेटना है बोतलों को, ताकि अगर इनमें से कोई पानी निकलता है या कोई लीकेज हो जाती है तो जो पानी निकलेगा वो उन कपड़ों में रुक जाए आपके बैग में, और बैग से फिर वो बाहर ना निकले। क्योंकि जब ये बोतलें लीक होती हैं या जिन बोतल्स के केप फ्री होते हैं और उनमें से पानी निकलने का ख़तरा हो, तो जब वो बोतलें स्कैन होती हैं, जब आपके बैग स्कैन होंगे, तो उस वक्त फिर आपके बैग खोल कर ये बोतलें उनमें से निकाल दी जाती हैं। और उसका नुकसान ये होता है कि ये गलती एक मुसाफिर करता है और बाकी जितने भी आगे पीछे के उनके साथी होते हैं उन सब की बोतलें फिर निकाल दी जाती हैं, क्योंकि ऊपर से फिर आर्डर आ जाता है कि सब की बोतलें निकाल दो। तो इसलिए आपने ये गलती नहीं करनी। अगर आप एक्स्ट्रा पानी लेकर आना चाहते हैं तो उनको आपने बोतलों को अच्छी तरह से टाइट करके सील बंद करके फिर उनको कपड़ों के अंदर लपेटना है कि अगर फिर भी कोई लीकेज होती है तो वो इन कपड़ों में ही पानी रुक जाए, बाहर ना निकले। और आपके जो लगेज होंगे और जो कार्टन होगा आपका, उस कार्टन में देखें आप खजूरें भी रख सकते हैं। इस तरह की पानी वाली बोतलें अगर आपने आब ज़मज़म की वहाँ से ख़ुद भरी हैं तो उनको भी आप उसमें रख सकते हैं कपड़ों में लपेट कर। लेकिन उन कार्टन्स को और अपने लगेज को आपने रैपिंग शीट के ज़रिए रैप ज़रूर करना है, उनको मुकम्मल तौर पे आपने बंद करना है। और उनके ऊपर फिर जब उनको ऊपर शीट आप चढ़ा दें तो फिर आपने उसके ऊपर टेप भी लगानी है, और पहले ही उनके ऊपर कोई चिट लगाकर या किसी मोटे मार्कर से आपने उनके ऊपर अपना नाम और अपना फ़ोन नंबर भी लाजमी लिखना है। और जो आपकी फ़्लाइट है उस फ़्लाइट का नंबर भी आपने उस पर मेंशन करना है। तो नाज़रीन, ये तो थी सामान पैक करने के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। मुझे उम्मीद है कि आपके सामान पैक करने के लिए ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर हेल्पफुल होंगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने दूसरे साथियों के साथ भी लाजमी शेयर करें ताकि वो भी इन मालूमात से फ़ायदा उठा सकें। और नाज़रीन, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल वाली बटन पर क्लिक कर दें ताकि हज और उम्रा से रिलेटेड हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया।